हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आज हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 19। तो यहाँ पर डायग्राम पहले से बच्चों हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC, और इसमें बेटा गिवन है सेकंड पॉइंट AD इज द एंगल बाइसेक्टर। AD एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। थर्ड पॉइंट AB 6 सेंटीमीटर है, BD है 4 सेंटीमीटर और CD है 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट बेटा यहाँ पे करना है AC। अब अगला स्टेप हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बेटा, AB अपॉन AC इक्वल BD अपॉन CD। रीजन में आप क्या लिखोगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये कैसे आया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने ये लिखा है, बाइसेक्टर थ्योरम। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जो जो पता है। AB 6 है, 6 AC फाइंड आउट करना है, BD है 4 और CD है 3। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4 इम्प्लाइज दैट, अगर 2 से कैंसिल कर दें तो AC इक्वल टू हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9/2 सेंटीमीटर। इसको आप 4.5 भी लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20। यहाँ पे देखिए बेटा डायग्राम गिवन है, और इसमें जो डेटा गिवन है वो हम नीचे लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC गिवन है, AD एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। AB गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, AC गिवन है 14 सेंटीमीटर और BC गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये पूरा BC 6 सेंटीमीटर गिवन है। टू फाइंड BD और CD फाइंड आउट करना है, BD और CD ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये पूरा BC 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप क्या करो कि इसको आप एज्यूम कर लो यहाँ तक x सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आप कितनी एज्यूम कर लो, x सेंटीमीटर। तो ये टोटल 6 था, ये x है, तो इधर वाला कितना बचेगा, 6 माइनस x सेंटीमीटर बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको आप 6 माइनस x सेंटीमीटर मार्क कर लो। अब यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप यूज कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। AB अपॉन AC implies that AB upon AC equal to BD upon CD, और रीजन में आप लिखोगे इंटरनल एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम, इस थ्योरम का यूज करके हमने लिखा है। अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी है 10, ए सी है 14, इक्वल टू बी डी को आपने x मार्क करा था और सी डी कितना था 6 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये से 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 5/7 इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 30 माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 7x। तो 12x इक्वल टू हो जाएगा 30, x इक्वल टू हो जाएगा 30/12। 6 से कैंसिल कर दें अगर हम तो x आ जाएगा 5/2। 6 5 जा और 6 2 जा 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। x हो गया 2.5। तो अब BD और CD पूछा था तो BD हमने x लिया था तो BD हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और CD कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स से। 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 2.5, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। तो BD और CD दोनों की वैल्यू हमने अलग अलग बच्चों फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे ये आंसर आ गया फाइनल। अब अगला एग्जाम्पल इसके बाद में देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 21, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC meets BC in D and bisector of exterior angle A meets BC produced in E. Prove that BD upon BE equal to CD upon CE। तो बेटा डायग्राम देखिए यहाँ पर गिवन है। ये स्टार्टिंग में ट्रायंगल ABC गिवन था और जो ये इंटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर है AD। दैट मीन्स कि ये 1 और 2 एंगल इक्वल है। तो मैंने रेड कलर से देखो यहाँ पर एंगल का इक्वल का निशान एंगल पर लगाया है। और ये जो बेटा AE लाइन सेगमेंट है, ये जो बाहर वाला ना एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC में, जो एंगल A है तो बाहर वाला एंगल आप पूरा पूरा ले लो, इसका बाइसेक्टर है ना ये AE। दैट मीन्स 3 और 4 आपस में इक्वल है। प्रूफ करके लाना है BD अपन BE इक्वल टू CD अपन CE। तो बहुत ही आसान है। एक बार आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करो, एक बार एक्सटर्नल, इक्वेट करके रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में हमने लिखा ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट मीन्स हो गया कि AE एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद टू प्रूफ BD अपॉन BE इक्वल CD अपॉन CE। अगला स्टेप है प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, इससे आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे, AB अपॉन AC इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन CD। रीजन में आप लिखोगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इस पूरे को इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेम तरीके से बेटा अगला स्टेप आप क्या लिखोगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप आप पे क्या आ जाएगा इसके बाद, implies that AB अपॉन AC इक्वल टू, ये E पॉइंट BC लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने आपको बेटा पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे कर लिखेंगे। BC लाइन सेगमेंट को ये E एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन BE, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट C से पॉइंट ऑफ डिवीजन CE। तो ये हो जाएगा BE अपॉन CE और रीजन में आप क्या लिखोगे, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो और दोनों को अब इक्वेट कर दो। अब आप अगले पेज पे तो क्या हो जाएगा बेटा कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू हो जाएगा बीई अपॉन सीई। तो अगले पेज पर देखिए, implies that BD upon CD equal BE upon CE। ये आ गया किससे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करो बेटा, इस BE को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और CD को इधर आप ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा BD अपॉन BE इक्वल टू CD अपॉन CE। और यही हमको प्रूफ करके ले आना था, तो जो लाना था वो आ गया। अब इसके बाद देखेंगे अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पर देखिए डायग्राम गिवन है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर है। क्वाड ABCD बेटा गिवन है, और ये देखो AB और AD आपस में इक्वल है, मैंने इक्वल का मार्किंग लगा लिया है। इसके अलावा बेटा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि जो ये AF है वो एंगल DAC का बाइसेक्टर है। सेम तरीके से बेटा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, दैट मीन्स ये AE लाइन सेगमेंट एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है। हमको लाना है कि ये EF और BD आपस में पैरेलल होंगे, तो हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्वाड ABCD गिवन है, क्वाड ABCD AF एंगल बाइसेक्टर, इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तीसरा AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, अगेन इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूफ EF पैरेलल BD लाना है बेटा, EF पैरेलल BD। अगला स्टेप होगा प्रूफ। तो आप क्या करो बेटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करो। अच्छा एक बात मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, AB इक्वल टू AD भी गिवन है, तो ये पॉइंट भी इसी में लिख लेते हैं। AB इक्वल AD, और यहीं पर हमने लिख लिया इक्वल टू K, ब्रैकेट में लिख लिया है से। इसका मतलब जब AB और AD इक्वल है उनको हमने K से डिनोट कर दिया है कि वो K है बेटा, K अपनी तरफ से हमने इसकी वैल्यू K लिख ली है। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन implies that AC upon AD equal to CF अपॉन DF। रीजन में आप क्या लिखोगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम। और अब आगे इसके बाद AD की वैल्यू K है, हमने K यूज किया है, तो अगली लाइन में इसको लिख भी देते हैं। इम्प्लाइज दैट AC अपॉन K इक्वल CF अपॉन DF, और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। K कैसे लिखा? क्योंकि हमने AB और AD की वैल्यू K ऑलरेडी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो बेटा, इन ट्रायंगल
ABC एंगल 3 इक्वल एंगल 4 गिवन है। अगेन थ्योरम यूज करिए, तो AC अपॉन AB ये क्या मिलेगा हमें, CE अपॉन BE मिल पाएगा हमें ये। अगेन वही थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। implies that AC और AB की वैल्यू और AD की वैल्यू K है, तो हम इसकी वैल्यू K रखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू CE अपॉन BE। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो AC अपॉन K ये भी है, AC अपॉन K ये भी है, दैट मीन्स कि ये राइट वाले पार्ट इक्वल हैं। आपको बेटा ये EF और BD पैरेलल लाना है, तो हमने बताया था जब भी लाइन पैरेलल लानी हो तो कन्वर्स VPT यूज करते हैं। उसके लिए आप रिलेवेंट ट्रायंगल देख लो, तो आप ये सोचो कि ये BD और ये EF किस ट्रायंगल में लाई करते हैं, तो आप आंसर मिलेगा आपको कि वो BCD ट्रायंगल है। देखो कौन सा ट्रायंगल है बेटा, BCD में देखो ये बेस BD है और ये लाइन सेगमेंट EF है। तो आप यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल BCD, क्या लिखोगे, इन दोनों को इक्वल लिखो आप, CF अपॉन DF इक्वल CE अपॉन BE, और रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब कन्वर्स VPT से लाइंस क्या आ जाएंगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि CF और DF का रेशियो CE और BE का रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स EF पैरेलल आ गया BD, और रीजन में आपने क्या लिखा, कन्वर्स BPT, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करना था बेटा वो प्रूफ हमने कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 बेटा, ट्रायंगल ABC है, उसमें OA, OB और OC एंगल ABC के बाइसेक्टर्स हैं, तीनों O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। प्रूफ करना है AD इंटू BE इंटू CF इक्वल टू होगा DB इंटू EC इंटू FA। तो डायग्राम देखो अगले पेज पर गिवन है, यहाँ पर ये देखिए बेटा, ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो ये AO, BO, CO तीनों बाइसेक्टर्स हैं जो कि आगे बढ़ाने पर DEF पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करना है हमें, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है AD इंटू BE इंटू CF इक्वल टू हो जाएगा ये DB इंटू EC इंटू FA। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो अब तीन ट्रायंगल देख लो, AOB, BOC, COA, तीनों में आप यूज कर लो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB OA अपॉन OB क्या हो जाएगा बेटा, OA अपॉन OB इक्वल टू हो जाएगा OA अपॉन OB हो जाएगा DA अपॉन DB। अच्छा, ये जो बाइसेक्टर्स हैं बेटा, ये एंगल ये AOB, BOC और COA के, यहाँ पे एक जरा ध्यान देना, जो हमने लिखा है यहाँ पर ये बाइसेक्टर्स किसके गिवन है। ये जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल AOB, BOC और COA के गिवन है। ये ABC के ना होकर के किसके हैं, AOB, BOC और COA के हैं। AOB, BOC और COA के बाइसेक्टर्स हैं ये। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर ये बात कि जो ये बाइसेक्टर्स हैं, ये AOB का बाइसेक्टर है, ये BOC का बाइसेक्टर है और ये COA का बाइसेक्टर है। तीनों जो डॉटेड लाइन है AOB, BOC, COA के बाइसेक्टर्स हैं। तो इन ट्रायंगल AOB OD इज द एंगल बाइसेक्टर
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, रीजन में आपने लिखा गिवन, इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, रीजन में हमने लिखा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम। और इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब दूसरा ट्रायंगल पिक कर लो, इन ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल बेटा क्या ले लें, बीओसी। बीओसी में क्या है, OE इज द एंगल बाइसेक्टर, OE इज द एंगल बाइसेक्टर गिवन, implies that OB अपॉन OC इक्वल हो जाएगा BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, रीजन में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इक्वेशन 2 सेम तरीके से अब अगला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल COA, OF इज द एंगल बाइसेक्टर, OF एंगल बाइसेक्टर है गिवन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OC अपॉन OA, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करो, तो यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, OC अपॉन OA इक्वल CF अपॉन FA, रीजन में क्या लिखेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये इक्वेशन 3। अब आप क्या करो, तीनों इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेफ्ट वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो OA अपॉन OB इंटू OB अपॉन OC इंटू OC अपॉन OA, राइट में आएगा BE अपॉन EC इंटू AD अपॉन DB इंटू CF अपॉन FA, जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो अगर, तो OA से OA कैंसिल, OB से OB और OC से OC, तो इस तरफ 1 बचा। अब आप क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ADBECF, ADBECF इस तरफ ऊपर आ जाएगा, तो AD इंटू BE इंटू CF, और राइट में क्या आ जाएगा, DB EC और FA, DB EC इंटू FA, और यही हमको लाना था, तो जो प्रूफ करना था वो देखो आ चुका है बेटा, हेंस प्रूव्ड। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, तो अगले एग्जाम्पल नंबर 24 है बेटा, इसमें डायग्राम देखिए गिवन है, मैं बताता हूँ क्या क्या गिवन है। ये बेटा BD और DC इक्वल गिवन है, तो मैंने इक्वल का मार्किंग कर दिया है, EF और BC पैरेलल है तो मैंने एरो लगा दिया है, और बेटा जो ये DE लाइन है
ये एंगल ए डी बी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, एंगल मैंने बना दिया है, मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 और 2, और इस तरफ मैं नेमिंग कर देता हूँ 3 और 4। तो अब गिवन लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा पॉइंट है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट मीन्स डी ई बाइसेक्टर हो गया। तीसरा पॉइंट है बेटा ई एफ पैरेलल बी सी, और फोर्थ पॉइंट है बी डी इक्वल सी डी। तो आप डायग्राम बना के बेटा पहले गिवन का सारा पॉइंट लिख लो, फिर हम अगले पेज पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम का रेफरेंस लेना होगा। तो आप डायग्राम बना के एक बार रख लो आप अपने पास। अब इसके बाद बेटा हम लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है हमें? टू प्रूफ हमें लाना है एंगल ई डी एफ 90 होगा। प्रूफ में बेटा जो ये एंगल ई डी एफ है इसे हमें लाना है 90 ई डी एफ को। तो एंगल ई डी एफ इक्वल टू 90। अब प्रूफ देख लो। तो यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बेटा आप ट्रायंगल ए डी एफ में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करोगे, तो यहाँ पे मिलेगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। फिर आप ट्रायंगल ए बी सी में बी पी टी यूज करोगे, तो ए ई अपॉन बी ई हो जाएगा ए एफ अपॉन सी एफ। उसके बाद आप इन ट्रायंगल ए डी सी में कन्वर्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करोगे, तब आपको जाकर कहीं पे रिजल्ट मिलेगा। तो 3 स्टेप की कहानी है, चौथे स्टेप में फिर रिजल्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। आप डायग्राम बना लो फिर देखते रहना, तभी समझ में आएगा। implies that AD upon BD equal AE upon BE। रीजन में लिखा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल ए बी सी ई एफ पैरेलल है किससे? बी सी से। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? गिवन लिख दो यहाँ पर ए ई अपॉन बी ई इक्वल हो जाएगा बेटा ए एफ अपॉन सी एफ बी पी टी। अब अगर आप ध्यान दो तो ए डी अपॉन बी डी भी ए ई अपॉन बी ई है, और ए एफ अपॉन सी एफ भी ए ई अपॉन बी ई है, इक्वेशन 2। तो आप यूज करो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ए ई अपॉन ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पर आपको डी लिखना होगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए एफ अपॉन सी एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने लिखा है ए डी अपॉन बी डी, और आपको पता है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो ये बी डी है और जो सी डी है आपस में इक्वल है, तो बी डी को रिप्लेस करके क्या लिखो? सी डी लिखो। तो इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू आ जाएगा ए एफ अपॉन सी एफ। रीजन में आप क्या लिखो? बी डी इक्वल सी डी। अब आप देखिए इस ट्रायंगल एडीसी में क्या आ गया? ए डी अपॉन सी डी इक्वल ए एफ अपॉन सी एफ। तो ये दोनों साइड्स और ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये डी सी डी एफ क्या हो जाएगा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। किससे? कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, क्योंकि रेशियो सेम है तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा।
तो इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन में आपने क्या लिखा, कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए बेटा, 1 2 आपस में इक्वल है, 3 4 आपस में इक्वल है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 3। अच्छा, अब आप क्या लिखोगे, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180। रीजन में आप क्या लिखोगे, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि BDC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 4 आपस में इक्वल है, तो इससे आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज दैट 2 एंगल 1 प्लस ट्वाइस टाइम एंगल 3 इक्वल 180, और रीजन में क्या लिखोगे आप, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये गिवन था, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये बातें यहाँ पर गिवन थी और ये इक्वेशन 3 में आप ला चुके हो, इसलिए ऐसा लिखा, इम्प्लाइज दैट 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा बेटा 180 अपॉन 2। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ गया ना, एंगल EDF, इम्प्लाइज दैट एंगल EDF इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे अगली क्लास में।